अगर आप भी सोच रहे हो कि फोटोग्राफी में करियर बनाने के लिए लाखों रुपए का कैमरा चाहिए तो आप गलत हो, क्योंकि मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया। ना महंगा कैमरा, ना कोई पहचान, ना कोई क्लाइंट, तो भी 2 साल में मैंने फोटोग्राफी को फुल टाइम करियर बना लिया। तो आज मैं फोटोग्राफी से अर्निंग भी करता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको वही पूरा रोड मैप बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करके आप भी फोटोग्राफी में करियर बना सकते। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। लर्न बेसिक। हर प्रोफेशन की तरह फोटोग्राफी में भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा। अगर आपको कैमरे के बेसिक ही नहीं है तो महंगा कैमरा भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो सबसे पहले ये चीज सीखो, एक्सपोजर क्या होता है, शटर स्पीड कैसे काम करती है, अपर्चर क्या होता है, आईएसओ कब बढ़ाना या कम करना चाहिए, कंपोजिशन को बेटर कैसे बनाया जाता है, नेचर और आर्टिफिशियल लाइट का यूज कैसे करते हैं। और खाली फोटो क्लिक करना काफी नहीं होता, एडिटिंग भी फोटोग्राफी का उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। यही से आपके अपनी यूनिक स्टाइल बनती है। स्टार्टिंग में मैं अपना कैमरा हर जगह लेके जाता था। कभी फ्लावर्स के फोटो खींचना, कभी दोस्तों के पोर्ट्रेट खींचना, कभी कुछ तो कभी फिर सारा दिन शूट करता रहता था। और सच में स्टार्टिंग में मैंने बहुत पूरे फोटो क्लिक किए, बट इसी एक्सपेरिमेंट ने मुझे समझाया कि मुझे किस तरह की फोटोग्राफी पसंद है। जब मैंने कैमरा खरीदा तो मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन सा बटन क्या काम कर। कैमरा का मेनू देख के कंफ्यूजिंग हो जाती थी। एक साथ फोकस, कैमरा सेटिंग, कंपोजिशन और लाइटिंग मैनेज करना मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। सिर्फ बेसिक समझने में मुझे लगभग 1 साल लग गए, और ये सब कुछ मैंने यूट्यूब से सीखा। एक बात ध्यान रखना, यूट्यूब सबसे बड़ी की है, और मैंने पूरा कैमरा सिर्फ यूट्यूब से ही सीखा, इसलिए बेसिक को लाइटली मत लेना। यही स्किल आपको प्योर करियर बनाने में मदद करेगी। सेकंड, बिल्ड द पोर्टफोलियो। अगर आपसे कोई पूछे फोटोग्राफी में अर्निंग करने का सबसे इजी वे क्या है, तो आंसर सिर्फ 3 स्टेप में। पहला, शुरुआत में कुछ फ्री वर्क करो। दूसरा, उसी फ्री वर्क को अपना स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना। और तीसरा, उसी पोर्टफोलियो के दम पर क्लाइंट तक पहुंचो। हाँ, फ्री वर्क सुनते ही बहुत लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन सोचो, अगर आपके पास पोर्टफोलियो ही नहीं होगा तो आपको क्लाइंट पैसे देकर हायर क्यों करे। सिर्फ नया कैमरा परचेस करने से कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं बन जाता। शुरुआत में मैंने भी फ्री वर्क किया था, उसी वर्क ने मुझे एक्सपीरियंस भी दिया और पोर्टफोलियो। मुझे पहले नहीं पता था कि मुझे किस टाइप के फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना है, इसलिए मैं सिर्फ फोटोग्राफी लर्न करता गया। बट मेरा इंटरेस्ट धीरे वेडिंग फोटोग्राफी में आ रहा था। तो मैंने एक दिन एक वेडिंग फोटोग्राफर को डीएम किया। तो मैंने बोला कि मैं आपके साथ एज असिस्टेंट आ सकता हूँ और चांस मिले तो कुछ फोटो भी क्लिक कर लूंगा। तो उन्होंने हाँ कर दी, और 2 या 3 वेडिंग मैंने फ्री में शूट की। वहीं से मेरा पोर्टफोलियो बना और धीरे धीरे मेरी स्पीड बढ़ती गई। मुझे वेडिंग फोटोग्राफी में इंटरेस्ट आने लग गया, और कुछ 20 से 30 वेडिंग शूट करने के बाद मेरा पोर्टफोलियो ज्यादा स्ट्रांग हो गया। और जिस वेन्यू पे मैं फ्री में शूट करने गया था, उस वेन्यू पे मैं लीड फोटोग्राफी कर रहा था। और अगर आप वेडिंग में नहीं आना चाहते, वाइल्ड लाइफ, फैशन, पोर्ट्रेट या प्रोडक्ट फोटोग्राफी में करियर बनाना चाहते, तो भी प्रोसेस सेम है। फ्री वर्क, पोर्टफोलियो, मार्केटिंग और पेड क्लाइंट। और थर्ड है, गियर मैटर्स बट नॉट हाउ यू थिंक। जब मैं नया था तो मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा फोटोग्राफर बनने के लिए एक्सपेंसिव कैमरा चाहिए, बट जब मैंने प्रोफेशनल्स के साथ काम किया तब मुझे समझ आया कि बहुत प्रोफेशनल फोटोग्राफर है जो ओल्ड कैमरे से अमेजिंग शूट कर रहे हैं। डिफरेंस लेटेस्ट गियर नहीं बनाता, डिफरेंस राइट गियर बनाता है। और जब आप पेड शूट्स कर रहे हो तो आपके पास बैकअप गियर्स होने ही चाहिए, एक्स्ट्रा बैटरीज, एक्स्ट्रा एचडी कार्ड और एक्स्ट्रा लेंस। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कई चीजें घर पे भूल जाते हैं, और मैं बहुत बार बहुत चीजें भूल जाता हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक एंगेजमेंट में गया था, तो मैंने घर पे बैटरी चार्जिंग को लगाई थी, तो मैं वो बैटरी भूल गया। तो मेरे पास एक्स्ट्रा बैटरीज नहीं थे, तो मुझे अर्जेंट में बैकअप बनाना पड़ा। तो बैकअप्स होना बहुत जरूरी है। एक्स्ट्रा चीजें मत लो, एक्स्ट्रा बैकअप्स लो। अगर आपके पास बजट नहीं है तो एक एक्सपेंसिव कैमरा की जगह तो अच्छे पुराने कैमरा लेना ज्यादा स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। गियर के प्राइस से ज्यादा उसकी रिलेटिविटी मैटर करती है। और अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाउ टू गेट अ पेड। यही वो जगह है जहाँ पे फोटोग्राफर सबसे ज्यादा गलती करते हैं। यहाँ तो बहुत कम चार्ज करते हो, या तो हद से ज्यादा टाइम तक फ्री में काम करते हो। एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर होने के लिए ये 2 चीजों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। पहला है आपकी स्किल, और दूसरा है आपका प्रूफ। पोर्टफोलियो बताता है कि आप क्या कर सकते हो, स्किल ये डिसाइड करती है कि आप क्लाइंट कैसे लाओगे, अपनी सर्विस कैसे सेल करोगे, और आप कितना चार्ज करोगे। मैंने बहुत टैलेंटेड फोटोग्राफर भी देखे जो काम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और एवरेज फोटोग्राफर को भी देखा है जो नेटवर्किंग और बिजनेस की वजह से अच्छा कमा रहे। इसलिए खाली फोटोग्राफी सीखना काफी नहीं होगा, बिजनेस भी सीखना पड़ेगा। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाए वैसे वैसे आप प्राइसिंग भी बढ़ा सकते। क्लाइंट को प्रोफेशनली इमेज सेल करो, प्रोफेशनली फोटो डिलीवर्स करो। जितना प्रोफेशनल आपका ब्रांड दिखेगा उतना ही क्लाइंट आप पे ट्रस्ट रखेगा। और अब नेक्स्ट है डाइवर्सिफाई योर इनकम। शुरुआत के कुछ महीने में मैंने फोटोग्राफी का यूज ज्यादा नहीं किया था, क्योंकि मेरा ज्यादा इंटरेस्ट सिनेमाटोग्राफी पे था। इसलिए मैंने सिनेमाटोग्राफी भी सीखना स्टार्ट कर दिया। आजकल के सभी कैमरा अमेजिंग वीडियो शूट कर लेते, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी स्किल से एक्स्ट्रा इनकम कमाई जाए। और सच बात तो ये, तब मैंने सिनेमाटोग्राफी नहीं सीखी होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। और आज भी मैं फोटोग्राफी से ज्यादा सिनेमाटोग्राफी के प्रोजेक्ट करता हूँ, और तब मैं सीखने के अलावा एक जॉब भी करता था। लेकिन याद रखो, सबकी जर्नी अलग होती है। कोई जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है तो किसी को ज्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए कभी खुद को किसी और से कंपेयर मत करो।
करते जाओ, हो जाएगा। और अभी ये लास्ट पॉइंट है, अंडर प्रॉमिस और डिलीवर। अगर क्लाइंट ने 10 फोटो मांगी है तो उसे 15 दो। अगर क्लाइंट को प्रॉमिस 1 वीक का किया है तो ट्राई करो उसके पहले ही डिलीवर कर दो। लोगों को हमेशा एक्सपेक्टेड से ज्यादा मिलना पसंद आता है, लेकिन एक गलती मत करना जो मैंने कई बार की है, जरूरत से ज्यादा प्रॉमिस कर दे और उसी चीज को टाइम पे डिलीवरी नहीं कर। कम प्रॉमिस करके ज्यादा डिलीवर करना हमेशा बेटर इंप्रेशन छोड़ता है। ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आप मेरी कुछ बातों से एग्री करो और कुछ बातों से नहीं, और ये बिल्कुल नॉर्मल। हर फोटोग्राफर की जर्नी अलग होती है। अगर आपके पास भी कोई टिप्स या एक्सपीरियंस है तो कमेंट में जरूर शेयर करना। आपकी स्टोरीज पढ़ना मुझे अच्छा लगेगा। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।